मुझे कहाँ जाना चाहिए और किससे मिलना चाहिए मैं किसी को बताने की रवादार नहीं हूं। और तुम हो कौन मेरे? ना तुम्हारा ना तुम्हारी माँ का कोई हक नहीं है मुझ पे कि वो मेरी बातों पे एतराज करे। मेरा और तुम्हारा खून का रिश्ता भी है सोमी। किस रिश्ते से निभा रही हो तुम आलियान भाई की जिम्मेदारी? जो मर्जी रिश्ता हो मेरा आलियान से, तुम्हारा और मेरे नामी खूनी रिश्ते से तो बहुत बेहतर है। पता नहीं सोमी कहां चली गई तुम्हारी मोहब्बत। तुम इस तरह बदलोगी मैंने सोचा भी नहीं था। ऐसा लगता है कि तुम बहुत दूर चली गई हो और वापसी का कोई रास्ता नहीं। तो अब चले जाना चाहिए। बहुत थैंकफुल हूँ तुम्हारा। स्टाफ बता रहा था बहुत ख्याल रखा है तुमने। बीबी जान ने बताया क्या मोना का ख्याल रखती रही। लेकिन ड्रॉप करती लेकिन अब तो अपनी जिम्मेदारियां निभाओ। हमारी जिम्मेदारियां खत्म। ऐसी भी कौन सी जिम्मेदारियां उठा ली हैं मैंने आप लोगों की जो आप मेरे से ऐसी बातें कर रहे हैं? बीबी जान को मैंने कहा है वो स्कूल की वैन का कह देंगे मोना के लिए। मोना बड़ी हो गई, मैनेज कर ले। और बीबी जान मोना को संभाल सकते, पहले भी संभालती रही। वैसे भी डॉक्टर कह रहा था मैं कुछ अर्से में घर चला जाऊंगा। तुम बस जाओ। अच्छा अभी आप रेस्ट करें, हम बाद में इस बारे में बात करते हैं। थैंक यू। देखिए ये दूसरे ऑपरेशन तक अपने पांव पे खड़े नहीं हो सके। क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये कि इनकी बैकबोन में जो मसला हुआ है ये काफी सीरियस है और इस वक्त हम इनका ऑपरेशन नहीं कर सकते। हमारा ख्याल था कि 20-22 दिन में हम ऑपरेशन कर देंगे और ये अपने पांव पे खड़े भी हो जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि 6 महीने लग जाए इनको या इससे ज्यादा का अरसा भी लग सकता है। देखिए इस दौरान में इनका निचला धड़ पैरालाइज रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि फिजियोथेरेपी के थ्रू इनको ठीक कर दें, लेकिन ये व्हील चेयर पे ही रहेंगे। और देखिए ये अपने पांव पे खड़े नहीं हो पाएंगे जब तक इनका दूसरा ऑपरेशन नहीं हो जाता। मैंने तो अब किसी से भी कुछ भी कहना छोड़ दिया, लेकिन खास तौर पर तुमसे, क्योंकि
कि तुम्हें कहते हुए मुझे बहुत डर लगता है। इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। वो औलाद जिससे उसके माँ बाप डरने लग जाए ना, वो औलाद जिंदगी में कभी खुश नहीं रहती, कभी खुश नहीं रहती। अम्मा, तुम जाओ यहाँ से, प्लीज जाओ, मैं सो रही हूँ, जाओ। नहीं अम्मा, मैं नहीं जाऊंगी, प्लीज मुझे माफ कर दें। मैं आप पे तो गुस्सा हूं भी नहीं, मैं तो रजा पे गुस्सा थी। आपको पता है वो पप्पू को आलियाना बीवी जान के घर लेकर गया था, क्यों नहीं बताया उसने? आपको नहीं लगता कि ये साजिश है? पप्पू और रजा आलियान के घर गए थे, पप्पू को तो आलियान के घर का नहीं पता ना, रजा को पता था तो रजा ही लेकर गया होगा। आपको पता है वहां पे उन्होंने कितनी अजीब और गरीब बातें की है मेरे बारे में। मेरा झगड़ा उनसे है, आपसे नहीं। मुझे आप एक बात बताएं, आपने पूरी जिंदगी गुजार दी इस खानदान में, आज तक आपने उनके घर के मामलात में कोई मुदाखलत की? उनके घर जाके आपने कोई बात की? आपने कभी नहीं की। तो हमें हमारी जिंदगी जीने की इजाजत क्यों नहीं है? अब्बू जान की बात जिसका दिल करता है इस घर में आता है, आके में चार बातें सुना के चला जाता। ऐसे तो नहीं हो सकता ना अम्मा। आप प्लीज मुझसे नाराज ना हो। मेरी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है अम्मा। प्लीज मुझे बद्दुआ मत। मैं ऑलरेडी इतनी मुश्किल में हूँ, मैं कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं कैसे दे सकती हूँ तुम्हें बद्दुआ? नहीं दे सकती बेटा। माँ बाप तो होते ही माफ करने के लिए। हाँ, ये जरूर है कि मुझे तुम्हारी बातों से बहुत तकलीफ हुई थी, लेकिन मैंने तुम्हें माफ किया बेटा, माफ किया। अच्छा चलो उठो। गौसिया से बात करोगे? हमजा, ओहो हमजा, यहाँ हो? हाँ, मैं ऊपर ढूंढ रही थी, कहाँ चले गए थे इतनी सुबह सुबह? कुछ नहीं, मैं यही था। क्या हुआ, रात को नींद नहीं आई? हाँ, कुछ ठीक नहीं थी नींद, उठ गया था तो यहाँ आके बैठ गया। कोई परेशानी है?
क्यों परेशान नहीं? हमजा, शक्ल पे आया हुआ है कि कितने परेशान है। बताओ ना, क्या बात है? बिजनेस की थोड़ी टेंशन। मुझे बता क्यों नहीं रहे? बताए ना। कुछ नहीं फिजा, मैं चाय बना के लाता हूँ। अरे क्या हो गया है? बैठो, बताओ ना मुझे क्या बात है। क्या मैं आपकी बेस्ट फ्रेंड नहीं? दुख सुख की साथी नहीं हूं मैं? तो फिर मुझसे क्यों छुपा रहे? बताओ ना मुझे। कुछ नहीं, वो थोड़ी बिजनेस की कोई टेंशन। अच्छा, मैं कसम दे रही हूँ कि मुझको बताओ। अरे ऐसा अपनी कसम वापस। नहीं बताएं मुझे, मैं कसम नहीं लूंगी वापस। बताएं। तुम्हें याद है मेरा एक बिजनेस पार्टनर जो फ्रॉड करके भागा था? उसने पार्टी से माल उठाया और वो भाग गया। माल लेके भाग गया? हाँ, जाहिर सी बात है, पार्टी के लिए फेस मैं था, सारी डील्स मैंने की थी। पार्टी उनसे पैसे मांग रही। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अगर पैसे नहीं दिए तो क्या होगा? आई डोंट नो, केस कर देगा मुझे, रेपुटेशन खराब करेगा मेरी, शायद किसी और बिजनेस पे अटैक करे। अमाउंट इतनी बड़ी नहीं है, छोटी अमाउंट है, लेकिन तुम्हें पता है ना मेरी सिचुएशन अभी क्या है। कैश फ्लो का मसला है, एसेट्स फंसे हुए हैं, और मैं अभी अपना कोई भी एसेट लिक्विडेट नहीं कर सकता। ओ क्या थोड़ी टेंशन हो। केस वगैरह करेगा तो हमारी बिजनेस को भी हार्म करेगा ना, और जेल वगैरह तो नहीं? क्या बता? मैं तुम्हारी जिंदगी में आया था तुम्हारे मसलों को हल करने, अपने मसले बताने नहीं। ज्यादा क्या हो, जेल हो जाएगी, चला जाऊंगा जी। अरे क्या मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? अगर आप जेल चली जाओगे तो मेरा क्या होगा? मैं क्या सुकून से रह सकूंगी? अब खुद ही तो कह रहे हैं कि अमाउंट इतनी ज्यादा नहीं है, तो अभी उसको अदा करके ये मामला यही खत्म करते हैं प्लीज। अच्छा बताओ, कितने पैसे? छोड़ो, ये बात बेकार है। क्यों नहीं बता सकते? बताए ना। 50 लाख। तो पैसे मैं दे देती हूँ। ऐसा तुम पागल तो नहीं हो गई? मैंने तुम्हें अपना असली मसला बताया क्योंकि तुम मेरे पीछे पड़ गई, इसलिए नहीं कि मुझे तुमसे पैसे चाहिए। देखो, हमारे फ्यूचर की बात है ना, उससे ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। और आपने कहा ना कि अमाउंट इतनी ज्यादा नहीं है, तो मैं दे देती हूँ। आई डोंट वांट योर मनी। अच्छा चलें, ठीक है, मैं भी दे देती हूँ, आप मुझे बाद में वापस कर दीजिएगा। बाकी बिजनेसेस में से आएंगे ना जब पैसे, तो गिव इट बैक। इसको एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे समझ लें। ओके ओके, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? कि मैं तुम्हारा अमाउंट जब तुम्हें वापस दूं तो तुम्हें मुझसे 10% ऊपर लेना होगा विद इन 60 डेज। डील? ओके ठीक है, पैसे दे दें उससे, इसको एक लॉस समझे, एंड लेट्स मूव ऑन। ओके, थैंक यू सो मच।
अच्छा, तो तुम्हारी बात हुई थी? हाँ, मैंने रात उन्हें फ़ोन करके लास्ट वार्निंग दे दी थी कि अगर उन्होंने ऐसे नहीं दे तो आज उनकी खैर नहीं है। और तुम्हारी आलिया आपका क्या कहती? मैंने उन्हें यही कहा था कि मैं उन्हें रकम वसूल करके दे दूंगा, बाकी वो अपनी जंग खुद लड़े। कैसी जंग? तुम भूल गए, वो अभी भी हमजा की बीवी है, तलाक नहीं ली और हमजा ने दूसरी शादी कर ली। लेकिन मैंने तो सुना था तलाक दी है। झूठी खबर है, और ये खबर भी हमजा ने उड़ाई है। तुमने किसी से सुना होगा ना, मैंने आलिया आपा से कहा भी था कि ये शख्स इस काबिल नहीं है कि इससे कोई ताल्लुक रखा जाए। मैं नहीं जानता कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे तो उन्होंने कहा था कि उनको अपनी एक एक पाई वसूल करनी है और मैं वो उन्हें करके दूंगा। वो देखो, वो आ रहे हैं। इसका मतलब आज रकम वसूल हो जाएगी। जब ये सुबह अपनी बीवी के साथ निकला था ना, मुझे तभी यकीन हो जाता है बैंक जरूर जाएगा। लगता है आज तो सारे पैसे मिल जाएंगे। हाँ, देखो कितने मिलते हैं। चलो चलते हैं, आते। बेबी साहब, मुझे एक बात बताएं। आपने मुझे बताया कि उन्हीं के फूफू आए थे यहाँ पे। क्या करती तुम्हें बता के? एक बात समझो बेटा, अगर उनकी जगह मैं भी होती ना तो मैं भी यही कुछ करती और यही कहती। तुम यहाँ किस रिश्ते से आती हो? उनका एतराज सही है, फिर तुम अज्ञान से किस रिश्ते से मिलती हो? ये एतराज भी सही है। हॉस्पिटल में रात और दिन लगाए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था बेटा। कुंवारी लड़कियों को ये बात जेब नहीं देती। तुम मूना का इतना ख्याल रखती हो, उसकी खातिर तुमने ऑफिस से छुट्टियां नहीं हुई हैं। अपने ऑफिस से हमारे घर की रात और दिन चक्कर लगाती हो। आखिर क्यों? आपको नहीं पता क्यों बेबी जान? मेरा इंसानियत का रिश्ता है, इन घर से रिश्ता है मेरा। आप क्या चाहती? मैं मोना को छोड़ दूं, आलियान को इस हाल में छोड़ दूं, अपनी बहन की तरह बेहस हो जाऊं? देखो बेटा, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, उनके साथ बहुत बुरा होता है। तुम क्या सब जगह जाती हो? नहीं जाती ना, इसलिए तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए। तुम्हें आलियान ने भी मना किया था, और आलियान ने मुझसे भी कहा है कि तुम्हें यहाँ आने से मना कर दूं। बीबी साहब, मुझे यहाँ आने से कोई नहीं रोकता, ना आप, ना अम्मा, ना आलियान, कोई भी नहीं। मैं यहाँ जरूर आऊंगी। मैंने पूछा किस रिश्ते से यहाँ आओगी? तुम्हारे पास कोई ऐसा रिश्ता है जो तुम्हें सर उठाकर लोगों को कहने पे मजबूर कर दे कि तुम आलियान के पास भी आओगी और मोना की भी देखभाल करोगी? बीबी जान, एहसास का रिश्ता काफी नहीं? क्या ये जरूरी है कि हर रिश्ते को कोई और नाम दिया जाए? फजूल बातें मत करो। एहसास का रिश्ता कोई रिश्ता नहीं होता, बस इतना ही होता है कि इंसान किसी के लिए कुछ कर सके। तो तुम हद से ज्यादा कर रही हो। देखो, इतना कुछ हद से ज्यादा उसी के साथ किया जाता है जिसके साथ कोई रिश्ता हो। एक काम हो सकता है, मैं तुम्हें ऐसे एक बात बता दी, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, अपनी बहन से बहुत मुख्तलिफ हो। अगर तुम चाहो ना तो ऐसा हो सकता है कि तुम दुनिया के सामने सर उठा के कह सको कि तुम आलियान के पास भी आओगी और मूना का भी ख्याल रखोगी। क्या मतलब है बीबी जान, आप क्या कह रही हैं? सोनी, तुम आलियान से शादी कर लो। बीबी जान, क्या? मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं है बेबी जान। आई एम सो सॉरी। रजा, तुम इंग्लैंड क्यों जाना चाह रहे हो?
स्पेशलाइजेशन के लिए। तुम जानते हो ना तुम्हारे जाने के बाद वसिया बिल्कुल अकेली रह जाएगी। मामी, सिर्फ 2 साल की तो बात है, पता भी नहीं चलेगा, वक्त गुजर जाएगा। मेरा वक्त कब खत्म हो जाए ये मालूम नहीं। मामा क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रही हैं आप? प्लीज ऐसी बातें मत करें। शहजाद, तुम चले जाओगे तो वसिया बिल्कुल तन्हा रह जाएगी। तुम क्यों इसे छोड़ के जाना चाहते हो? खैर, मैं तुम्हारे जाने की वजह बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। सोमी के मसले को अपनी जिंदगी का रोग मत बनाओ। जिस तरह तुम फरार हासिल करना चाहते हो ऐसे नहीं होते। हालात का सामना करना पड़ता है। और जिंदगी के पता नहीं कौन से मरहले पर सोमी मान जाए। अगर तुम यहाँ नहीं होगे तो ये इम्कान भी खत्म हो जाएगा। मामा, सोमी से कई बार माफी मांग चुका हूँ, अपनी गलती तस्लीम कर चुका हूँ। वो किसी सूरत मानने को तैयार नहीं। अब क्या करूं मैं? जबरदस्ती तो कर नहीं सकता मैं उसके साथ। पाँव पड़ जाओ उसकी। लेकिन रजा, मेरा दिल कहता है बेटा, तुम अगर यहाँ रहोगे तो हो सकता है कोई उम्मीद की किरण दिखाई दे। मुझे अपनी बेइज्जती के बदले कोई रिश्ता या ताल्लुक बोल नहीं है। ठीक है, अगर तुमने फैसला कर लिया तो ठीक है, तुम जाओ। लेकिन मुझे किसी ओल्ड हाउस पे छोड़। कम से कम तुम्हारे जाने के बाद कोई तो मेरे पास होगा, कोई तो मेरी देखभाल करे। ठीक है, नहीं जाता मैं यहीं। अब मैं तब जाऊंगा जब आपको अपने साथ लेके जा सकूं। लेकिन मामा, एक रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट? कि आप मुझे सोमी के बारे में सोचने पर मजबूर नहीं करें। उसने मेरी इंसल्ट की है, अब मैं उससे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। हाँ माजिद, क्या हुआ? आया वो? कब से वेट कर रहा हूँ, जिद कर रहा है मुझे ये। फोन कर रहा हूँ तो फोन भी नहीं उठा रहा। सबर करके बैठा रहे, जाना नहीं वहां से। जितना वो उछल रहा था ना, उसे लग रहा है कि हमसे कोई गड़बड़ हो गई। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, बहुत खबीस है। सोच लिया मैंने उसके साथ क्या करना है, लेकिन फिलहाल चुप करके बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ। ऐसी सिचुएशन में मुश्किल पैदा कर सकता है वो हमारे लिए। हाँ हाँ माजिद, मैं आता हूँ, मैं आ गया, वो मैं करता हूँ। ठीक है, वहां से सीधा मेरे पास आना। कितने? 30 लाख। मैंने तुम्हें कहा था कि 50 लाख लाना और बाकी की 50 लाख बाद में देना, तो ये 30 क्यों है? सफदर, तुम्हें तो मेरी सारी सिचुएशन पता है। मैं बहुत मजबूर हूं मेरे दोस्त। मेरे पास अभी यही पैसे हैं और जितने भी पैसे थे मैंने तुम्हें दे दिए हैं।
3 साल हो चुके हैं तुम्हें ये पैसा खाए हुए, और आलिया को छोड़े हुए 1 साल भी हो चुका होगा। इन बातों का जिक्र करने का क्या फायदा सफदर? उसे पैसे चाहिए ना, मैं दे तो रहा हूं पैसे तुम्हें। तो कब दोगे बाकी के पैसे? पता नहीं, जब हो जाएंगे मैं बता दूंगा। तुम इतने शरीफ लगते तो हो नहीं, हर बार मुझे ही फोन करना पड़ता है। लेकिन एक बात याद रखना, इस बार मैं नहीं बल्कि तुम मुझे फोन करके बताओगे कि पैसे तैयार हैं, और अगर तुम्हारा फोन नहीं आया मैं FIR कटवा दूंगा, और फिर तुम जानते हो क्या होगा। तुमने जो जाली चेक आलिया को दिए हैं ना, वो मेरे पास है, 1.5 करोड़ के जाली चेक। मेरे भाई, मैं पैसे दे रहा हूं ना, मना तो नहीं किया मैंने। तुम तो जानते हो ना कि मेरे पास कुछ नहीं है ना? मुझे ऐसे कोई मतलब नहीं है, उसे उसके पैसे चाहिए बस। ये बताओ फिर फोन कब कर रहे हो? हाँ, मैं 2 महीने बात कर सकूंगा सफदर। नहीं, 2 महीने नहीं, 1 महीना। आज 27 तारीख है, अगले महीने की 27 तारीख तक मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगा। सफदर मेरी यार मुझसे पूछो ना, तो जो बीबी जान कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही। छोड़ो इन सब लोगों को, तुमने आलियान भाई से शादी है, तुम्हारा दिमाग ठीक है, इसमें दिमाग खराब होने वाली कौन सी बात है? हिनोई थे वो मेरे, थे, अब नहीं है। देखो तुम्हें कभी ना कभी तो सेटल होना ही है, तो आलियान भाई क्यों है? चल, आलियान भाई से तुम्हें शादी नहीं करनी है, मत करो। तुम एक काम करो, तुम रज़ा को ही सेकंड चांस दे दो। यार वापस आ रहा है, माफिया मांग रहा है, तो मुझे एक बात बताओ, आजकल के दौर में कौन लड़का वापस आके माफिया मांगता है? फिर वो तुम्हारी बचपन की मोहब्बत भी है, बाहर में जाए ऐसे बचपन की मोहब्बत। जब मुझे रज़ा की मोहब्बत की, ट्रस्ट की, एतबार की ज़रूरत थी, तब तो वो वहाँ था नहीं, तब तो मुझ पर शक कर रहा था, और अब आ गया माफिया मांगने के लिए ना। ये तुम इतनी सब बातें आसानी से कर कैसे रही हो? इसलिए ना कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं हुआ। मेरी जान, मैं बिल्कुल आसानी से बातें नहीं कर रही। देखो, ना सिर्फ तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, बल्कि तुम्हें पता है मैं तुम्हें बहन समझती हूँ। देखो, अपनी ज़िंदगी को ऐसे कॉम्प्लिकेट मत करो। तुम अगर इसी तरह से मनमानी करती रहोगी और किसी की नहीं सुनोगी, तो किसी मसले का कोई हल नहीं निकलेगा। सुनो, थिंक अबाउट। वालेकुम अस्सलाम। आज बीबी जान, मुझे बहुत भूख लग रही है, बहुत ज़्यादा। और आपने कहा था आज शाम को हम हॉस्पिटल पापा से मिलने जाएंगे। हाँ तो जाएंगे ना, तुम जाओगी ना आज अपने पापा से मिलने। अब एक काम करो, तुम जाके कपड़े चेंज करो और मुँह हाथ धो के डाइनिंग टेबल पे आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। यार मुझसे पूछो ना, तो जो बीबी जान कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही। छोड़ो इन सब लोगों को, तुमने आलियान भाई से शादी। क्या बनाया है आपने खाने में बीबी जान? ये देखो सारा खाना बनाया है मैंने। इतना सारा खाना? क्या ये मैं अकेले खाऊंगी या फिर कोई मेहमान आ रहा है? सोमी आंटी आ रही है क्या? कोई नहीं आ रहा, ना सोमी आंटी आ रही है ना कोई मेहमान आ रहा है। ये सारा खाना तुमने खाना है। इतना सारा खाना मैं कैसे खाऊंगी बीबी जान? ये सब तो पापा की पसंद का खाना है ना।
हाँ, ये मैंने सारी डिशें बाबा की पसंद की बनाई हैं। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बाबा भी साथ खाएंगे। आपको पता है बीबी जान, रात को ख्वाब में मैंने पापा को देखा था। वो मुझे अपने पास बुला रहे थे, लेकिन मैं रो रही थी और आपसे कह रही थी कि मुझे पापा के पास ले चले। बीबी जान, आप मुझे लेकर चलेंगी ना? मुझे रोना तो नहीं पड़ेगा? नहीं, अब मेरी बेटी को बिल्कुल भी रोना नहीं पड़ेगा। पापा, पापा आप घर आ गए? बिल्कुल आ गया। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? अच्छा बेबी जान, इसलिए आपने पापा की फेवरेट डिशेस बनाई थी। पापा, आप इस चेयर पे क्यों हैं? दरअसल अभी मैं ठीक नहीं हुआ ना पूरी तरह, तो डॉक्टर अंकल ने चलने से मना किया। तो मैंने सोचा चलो व्हील चेयर ले आते हैं, इसी बहाने आप मुझे लॉन में घुमाओगे इसमें, फिर मुझे बहुत मजा आएगा। मजा आएगा ना? हाँ पापा, बहुत मजा आएगा। चल आज अपनी बेटी के साथ खाना खाऊंगा। पापा, अब तो आप हॉस्पिटल नहीं जाएंगे ना? अभी नहीं जाएंगे बेटा, तब ऑपरेशन होगा ना जब जाएंगे। तो तुम बहुत समझदार हो गई, ये तुम्हें पता है ना। जब बाबा का ऑपरेशन हो जाएगा तो तभी तो ठीक होंगे ना। और मुझे जल्दी से ठीक होना है और फिर चलना है मुझे, क्योंकि मुझे आपके साथ बहुत फन करना है। हम घूमने जाएंगे, बल्कि मैं आपको लंदन लेके जाऊंगा, हम फिर वहां घूमेंगे। हाँ पापा, मेरे स्कूल की छुट्टियों में चलेंगे। ओके चलो अभी खाना खाओ। ये बताओ क्या लोगे? राइस के लिए? बीजान, मोना को बुलाए ना। आलियान तो आएंगे नहीं, वो तो ऑफिस में है। मोना, मोना। जी बेबी जान। कुछ नहीं, मैं समझी मोना नहीं है। बेबी जान खैरियत? वो कुछ बात करनी है तुमसे बेटा। जी जी, आए, बैठे। देखो बेटा, मैं ये चाहती हूँ कि जो रिश्ता तुम्हारे अब्बू ने तय किया था ना, वो रिश्ता दोबारा से तय हो जाए। तुम प्लीज इस बारे में जरा गौर करो, अपने फैसले पे गौर करो, सोचो बेटा। माँ, मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी, रज़ा की अब मेरे दिल में और मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं। सोमी, मुझे ऐसा लग रहा है बेटा जैसे तुम बहुत सख्त दिल होकर सोच रही हो इस बारे में। तो क्या करूँ? सख्त दिल नहीं होंगी तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ूं? इन हालात के साथ सख्त दिल होना जरूरी है। देखो बेटा, रज़ा ने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी कहा, वो उस पर बहुत शर्मिंदा है, माफी मांग चुका है। और वैसे भी जो बातें हो गई, उनको दोहराने का कोई फायदा नहीं है। अम्मा, मैं दोहरा भी नहीं, दोहरा तो आप नहीं, आप आकर मुझे बातें बता रही। और जो चीजें माजी में रहेगी उनको माजी में रहने दें, बढ़ने दें मुझे आगे। आप सोमी, मैं ये चाहती हूँ बेटा कि तुम्हारी जिंदगी मुश्किल में ना हो, लेकिन मुझे लगता है ये सब कुछ करके तुम अपने लिए मजीद मुश्किल पैदा कर रही हो। क्या करके अम्मा? रज़ा से इनकार करके शादी से। बेटा वो तुम्हें चाहता है, और जो कुछ भी हुआ शर्मिंदा भी है, माफी भी मांग चुका है। तुम उसके साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकती हो बेटा। प्लीज बेटा, तुम इस बारे में जरूर सोचना। और अब तो वो इंग्लैंड भी नहीं जा रहा, यहीं रहेगा। तो मैंने उसे रोका भी नहीं था अम्मा, और जहाँ तक मुझे पता है वो मेरी वजह से रुका भी नहीं। मैंने सोचा था कि तुमसे आखिरी बार बात कर लूं, लेकिन लगता है कि तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक कह रही है माँ, कोई फायदा नहीं।
तुम बाद में पछताओगी तनु। नहीं पछताऊंगी अम्मा। मैंने जो फैसला लिया है बहुत सोच समझ के लिया। किसी भी रिश्ते में ट्रस्ट और रिस्पेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर वो उस रिश्ते में ना हो तो रिश्ता बेमायनी हो। जो रिस्पेक्ट और ट्रस्ट मुझे चाहिए वो रज़ा मुझे नहीं दे सकती। ये बात आप भी समझ लें तो अच्छा। रज़ा की मेरी जिंदगी में अब कोई जगह नहीं।